नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। बीते कल यहां पर सेकंड फेज के चुनाव हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और करीब बता दें कि 72.36 के करीब यहां पर वोटिंग हुई और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और ये इतनी परसेंटेज में वोटिंग होना क्या मायने रखता है और क्या वाकई जिस तरह से कांग्रेस के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास रचा जाएगा, हैट्रिक होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और बकायदा एक चार्ट भी तैयार किया गया है कि कहाँ कहाँ कितने मतदान हुए और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है और कुछ इलाकों में बहुत कम हुई है, तो ये क्या मायने हैं इसके और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर बढ़ रही है या फिर जो स्लोगन्स लग रहे हैं कि मोदी तेरे से बैर नहीं लेकिन आपके द्वारा जो दिए गए उम्मीदवार हैं उनकी खैर नहीं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहती है ये परसेंटेज जो आपने इतना बड़ा चार्ट बना के रखा हुआ, और क्या अगर लोग नाराज हैं तो क्यों है नाराज? देखिए, जो मतदान हुआ है ईवीएम में कैद हो गए हैं वोट। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों उम्मीदवारों की जो मेन पार्टीज के जिनके बीच कड़ा मुकाबला है उनकी किस्मत कैद है। लेकिन हमने जो एनालाइज किया है 12,87,835 वोट अभी तक पड़ चुके हैं जो रात को बिल्कुल, पड़े। बिल्कुल। उसके बाद ईवीएम पैक होगी, ठीक, स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। अब जो समीकरण इसके हैं ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को जो उम्मीद थी हैट्रिक की उस पे कहीं विराम ना लग जाए। अच्छा, सभी वो भी जम्मू रियासी के ऊपर ये बड़ा वो था। ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूं कि जो मतदान का प्रतिशत है, देखिए मतदान का जो ज्यादा परसेंटेज और कई इलाकों में कम परसेंटेज, इसको आप एक वन साइडेड नहीं देख सकते हो। आपका जैसे मसलन मैं आपको 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बता देता हूं। आपका जम्मू का जो गांधीनगर जो साउथ आरसपुरा के साथ जुड़ गया है, ये भाजपा का गढ़ है। यहां से लीड मिलती ही मिलती है। हालांकि रमन भल्ला का भी यहां पर दबदबा था, लेकिन भाजपा को लीड मिलती थी। लेकिन इस बार यहां पर कुल 84,960 वोट पड़े हैं और ये आपका परसेंटेज बनती है 68। ये यहाँ पे जो गांधीनगर जम्मू साउथ आरसपुरा बाजार डालकर, अच्छा, ये भाजपा का गढ़ है। उसके बाद आपका बाहू जो नया आपने बनाया है, वहां पर आपकी 62.34। जम्मू ईस्ट 66.11 और यहां से जुगल किशोर जी खुद हैं, वहां पर हाईएस्ट वोटिंग हुई है नगरोटा में 75.63। और वैष्णो देवी की जो नई सीट बनी है वहां पे गई है 79.43। और सांबा जहां भाजपा का गढ़ माना जाता है कि सांबा में 2 कदावर नेता हैं, चंद्र प्रकाश गंगा और सुरजीत सिंह सलाथिया, जिन्होंने कहा यहां से आपको पूरा वो मिलेगा, वहां पर 74.22। विजयपुर में 75.68, बिश्नाह 76.54। ऐसी बहुत सी, अगर मैं बात करूं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहां पर वोट अच्छा पड़ा है। लेकिन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर भाजपा को बहुत उम्मीदें थी, वहां पर वोट परसेंटेज कम हुई है। अच्छा, ये जो हाईएस्ट वोटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ जो प्रतिशत है, क्या ये उस और दिखाता है कि लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए हम वोट डालेंगे और वोट के जरिए ही हम अपना फैसला सुनाएंगे? अगर नाराजगी है, ज्यादा परसेंटेज कई बार कैंडिडेट के खिलाफ जाती है और कई बार उसको स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा वोट पड़ते हैं। इसके दोनों फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर इसकी रेशो देखे जाए तो 75% 70% के करीब कैंडिडेट को नुकसान देती है। 25 से 30% उसको प्यार मिलता है। ये ट्रेंड रहा है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका जम्मू रियासी जो है, इसमें रजौरी पुंछ कट गया है, रजौरी पुंछ कट गया, आपका रियासी ऐड हुआ है इसमें। रियासी में आपके पास 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वैष्णो देवी, रियासी और गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ में आपने 73.92 किया है और यहां पर जो गुलाबगढ़ है, यहां जो कांग्रेस का गढ़ है। इतने ज्यादा प्रतिशत वोट पड़ना यानी कि नाराजगी जाहिर कर रहा है कि आपने हमारे काम नहीं किए, अब हम वोट के जरिए आपको बदलेंगे। ये इशारा साथ में देखिए, ये इशारे हैं।
ये इशारे ये हम वो नहीं, ठप्पा नहीं लगा रहे कि कल ये को कह इशारा हम देंगे ये कि- नहीं कहेंगे कि ये कन्फर्म है, लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं कि जो समीकरण मतदान के बन रहे हैं, इन्होंने बदलाव करना है। अच्छा। समीकरण में मतदान जो हुआ है, ये कहीं बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। और जो कम पड़े हैं वो क्या इशारा मैंने कर कहा ना, रहे जहां कम पड़े हैं वो आपके घर में कम पड़े हैं भाई। आपके जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू साउथ, जो गांधीनगर का एरिया है, आरसपुरा का, यहाँ पे पोल परसेंटेज कम तो है। यहाँ पर ऐसा इस ओर इशारा तो नहीं है कि यार जीते हुए हैं, क्या करना वोट डाल के, ये जीते ही हुए हैं, ये भी ये भी हो सकता है, और दूसरी तरफ लोगों की नाराजगी भी हो सकती है कि नहीं डालना वोट, हम कि घर नहीं से डाल। निकलेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत से, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन लोगों के, लेकिन बहुत से ऐसे वार्ड जहाँ मोहल्ले हैं जो पहले 97 में जब आरसपुरा रिजर्व हुआ था, ब्रिजनगर जहाँ आसपास के कुछ मोहल्ले वो आरसपुरा के साथ थे, 97 से वो रिजर्व ही रहे। इस बार जहाँ थातबंदी परिसीमन किया, उनको बिछना के साथ जोड़ दिया, तो फिर रिजर्व के रिजर्व फिर रिजर्व हो गए। तो वहां पर लोगों में ये नाराजगी है, यार 97 से हम रिजर्व थे, इस बार हमें उम्मीद थी कि आप हमें ओपन करोगे, आपने हमें बिछना के साथ जोड़ के फिर आपने हमें रिजर्व कर दिया। तो वहां पे भी इस तरह की नाराजगी भी होती है। आप खुद अंदाजा लगाओ। ललित खजूरिया शास्त्री नगर में रहता है, वार्ड नंबर जो भी आपका है, ये वार्ड पहले था बहू के साथ जी, आप 97 से रिजर्व थे, आप चाहते थे इलेक्शन लड़ना, लेकिन ये एससी के लिए, जहां महिला के लिए रिजर्व साहब नहीं लड़ सकते थे। इस बार जब परिसीमन हुआ, आपको लगा कि अब जो है हम ओपन हो जाएंगे, लेकिन आपको जोड़ दिया जाता है नानकनगर के साथ, जो ऑलरेडी रिजर्व हुआ है, नया जो रिजर्व उसके साथ जोड़ दिया, आपकी उम्मीदों में फिर पानी फिर गया। तो वो लोग जो हैं, वो नाराजगी है। और दूसरी नाराजगी है आपके पास जो सटबैक होगी, मैं आपको बता देता हूं क्लियर, मैंने पूरा एनालाइज किया है, हमने कल भी पूरा बॉर्डर का इलाका देखा था, शहर में भी कल हमने रात बॉर्डर की तरफ हम जाते हैं, किस तरह की नाराजगी हो सकती है वहाँ? बॉर्डर में सबसे बड़ी नाराजगी जो है लोगों को, वो है, देखो बॉर्डर के सबसे ज्यादा रोजगार है फौज का, अग्निवीर को लेके लोगों में नाराजगी है। और सही बोला था कल तरनजीत सिंह टोनी ने कि बाप अभी नौकरी कर रहा हो, बेटा रिटायर हो जाएगा, 4 साल के बाद वो वापस आ जाएगा, वो लोगों में नाराजगी है। और दूसरी, किसानों के अपने मुद्दे हैं। जैसे गांव में कल देवीगढ़ में गए थे, वो कहते थे जी 1200 रुपया महीने का बिजली का बिल हर घर का आ रहा है, मीटर नहीं लगे हैं। ये कौन सा पैरामीटर है? जिस घर में सिर्फ एक महिला रहती है, 2 बल्ब चलते हैं, फ्रिज है, उसका भी 1200 रुपया, और जो बड़ी कोठी बनी है उसका भी 1200, 1100, 1200, 1000 उसके बीच में आ रहा है। वो कौन डिसाइड कर रहा है? तो लोगों में वो गुस्सा है, ग्रामीण इलाकों में। और शहर के भीतर तो आपको पता ही है जहां पर कितनी नाराजगी है लोगों के पास। तो शहर के मुद्दे, जिस तरह से अगर हम बात करें, डेली वेजेस का मुद्दा, एसपीओस का मुद्दा, डेली वेजर का तो पूरे हर इलाके का है, लेकिन शहर के भीतर प्रोटेस्ट होते प्रदर्शन हैं, यहाँ पे होते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसका इम्पैक्ट होता है। स्मार्ट मीटर, क्या वहाँ स्मार्ट मीटर एक मुद्दा है? देखो स्मार्ट मीटर का जब शुरू हुआ था उस समय एक बड़ा मुद्दा था, आज भी स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। बिजनौर में थोड़े दिन पहले स्मार्ट मीटर लग रहे थे, लोगों ने प्रदर्शन किया। और आपको लगता है लोगों की नाराजगी ये रहती है कि हर 2-3 साल के बाद आप मीटर बदल देते हो, 4 साल में नया मीटर ले आते हो? ये भी हो सकता है, लेकिन इस समय जो मुद्दे बड़े जो है ना, मैंने आपके पास सामने लिख के रखे हैं, ये डेली वेजेस का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, और साथ में जो किसानों के मुद्दे हैं, अग्निवीर का मुद्दा है, और साथ में होमगार्ड के लोग जो प्रदर्शन करते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग जहां पर जो डेली वेजर थे, जो कहते थे हमें परमानेंट करो, एसपीओ की सैलरीज को लेकर, तमाम जो मुद्दे थे ना शहर के भीतर जो लगातार प्रदर्शन हुए, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। और खासकर एक बात और है इसमें, हमारा जो जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3 समुदाय जो हैं अलग से, जो है एक वर्ग जो है वो नाराज थे, और मुझे लग रहा है कि वो नाराजगी उन्होंने ईवीएम पे निकाली होगी। राजपूत समुदाय के अंदर गुस्सा था पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर। अच्छा। हालांकि उसके लिए माफिया भी मांगे गई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। और साथ में इम्पैक्ट पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में देखो, दोनों सीटें जो हैं वो चर्चा में रही थी, दोनों पे पोलिंग हो चुकी है, दोनों के अलग अलग मायने हैं। अगर आप देखें तो जियोग्राफिकली जम्मू रियासी का कालाकोट सुंदरबनी का इलाका और रियासी का इलाका पहाड़ी इलाका है। इसी तरह से कठुआ को आप छोड़ दें तो कठुआ के बाद सारा पहाड़ी इलाका है, वहां पर अलग लोगों और उनको आपने रिजर्व नहीं, उनको आपने रिजर्व दिया, यहाँ पे आपने पहाड़ी स्टेटस दिया। ये बहुत से छोटे छोटे मुद्दे, और उन लोगों ने मांगा भी नहीं था, यहाँ पे तो पहाड़ी जिला बनाया था इन्होंने, कठुआ में बकायदा इनका यहाँ पे पहाड़ी जिला बनाया हुआ था इन्होंने। हाँ बिल्कुल,
तो वो छोटे छोटे मुद्दे हैं। लेकिन हम जम्मू रियासी की बात करें तो मैं इसमें एक चीज और आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टेड चीज। आप देखिए, शंब और अखनूर, ये दो विधानसभा हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज गई है, ये है अखनूर की 78.22 और शंब की 75.76। ये दोनों, यहाँ दोनों पे पता क्या है, यहाँ पर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए श्यामलाल शर्मा, उनका अपना एक वोट बैंक है। उधर ताराचंद है, उसका अपना वोट बैंक है। जो भाजपा के दोनों उम्मीदवार इस इलाके में जीते हुए थे, राजीव अखनूर में और वहाँ पे शंब में जो जीते हुए थे, डॉक्टर, उनका नाम दीनानाथ जंग कोई नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन दोनों की मौजूदगी इस इलेक्शन में लोगों को नहीं देखने को मिली। इतने एक्टिव नहीं दिखे जितना कि श्यामलाल दिखा भाजपा के लिए, और उधर ताराचंद दिखा, जहाँ फिर मदन लाल जी का बेटा दिखा कांग्रेस के लिए। श्यामलाल जी को तो इसलिए दिखे होंगे कि भैया ये भी मेरी इज्जत का सवाल है कि मैं नहीं, वो लीडर है यार, मैं वो वाली पार्टी छोड़ के आया हूँ, एक चीज तो माननी वो पड़ेगी। चीजें तो मैं यहाँ पे लाऊंगा ना। वो एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जो जनता से जुड़ा हुआ लीडर है वो घर में नहीं बैठ सकता, वो बाहर निकलेगा। उसने पार्टी के लिए भी निकलना है और अपने लिए भी निकलना है, और उस कैडर के लिए भी निकलना है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई हम आपके लिए बाहर आ गए, आप घर के अंदर बैठे हो, है ना। आपकी रैपर दबाना की सीट खत्म होगी, जम्मू नॉर्थ बना दिए, वहां पर कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, हम मुझे तो नहीं दिखे कहीं, वो नहीं दिखे कहीं। अब रमन बल्ला जहां गांधीनगर में रोड शो हो रहे हैं, तो लाल सिंह आके रोड शो कर रहा है, रमन बल्ला के फेवर में लोग वहां पर दौड़ रहे हैं। कैंडिडेट हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आपकी सपोर्ट में तो लोग आने चाहिए बाहर। तो इसी तरह से भाजपा के जुगल शर्मा के लिए भी यही मुसीबत रही। भीतर का हाथ, मुसीबत ये रही कि कैडर जो है, जो तमाम बड़े जो लीडर हैं, वो शहरों में बंधित रहे, ग्रामीण इलाकों में वो जितनी सभाएं नहीं। मैं आपको बिश्नाह की मिसाल देता हूँ। बिश्नाह में XMLA अश्विनी शर्मा जो भाजपा में आए हैं, इंडिपेंडेंट थे, भाजपा की इलेक्शन लड़ी, उसके बाद वो हार गए थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन मैं आपको बिश्नाह का बता देता हूँ, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। बिश्नाह में कांग्रेस लीड करेगी। अच्छा, आरसपुरा जम्मू साउथ जो है, जहाँ पर भाजपा को नुकसान होगा। सुचेतगढ़ में तो ऑलरेडी वहाँ पर जो है कि वो जो वहाँ का मतदान था वो दिखा रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस लीड करेगी। अब जो परसेंटेज अलग अलग विधानसभा की आई है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो ये जो परसेंटेज है, तो ये तो फिर तो कैंडिडेट को जीने नहीं देगी। अरे भाई, आप एक चीज को कैसे जीने देगी? आपकी नई जो विधानसभा ज्यादा पड़ जाए तो से आपा, कम पड़े तो आपकी नई सीट है बाहू, उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है भाई साहब? ये देखिए 62.34। आप यहाँ पर 75,740 वोट आपको पड़े हैं। जैसे हम भाऊ में जाते थे पहले, अब हमें आरसपुरा के साथ जोड़ दिया, साउथ के साथ। ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। चुकाने वाला नतीजा आएगा, ये बता देता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि रमन बल्ला जीत जाएंगे, लेकिन जो मतदान हुआ है, इसके जो समीकरण बता रहे हैं, इशारा कर ये चुकाने वाला नतीजा देंगे, और एज रहेगा 4-5 हजार वोट का या 10,000 का। अच्छा, अब वो लाखों वाला मार्जिन मुझे नहीं दिख रहा है इस बार। अब वो रिकॉर्ड तो नहीं होगा। पिछली बार की तरह जिस तरह से 4 लाख 3 लाख वोटों से विजय हो गए थे, वो इस बार नहीं दिखेगा। चलिए, आपका ये जो सुन रहे होंगे, ये मैं आपको मैं ये विधानसभा का पूरा आंकलन करके आपको बता रहा हूँ कि पहले जैसा मार्जिन अब नहीं होगा, उससे बहुत कम मार्जिन होगा। अच्छा सर, आपको लगता है कि लाखों में ना होकर हजारों में मार्जिन है। लेकिन क्या सांसद में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डेली वेजेस का मुद्दा हल कर पाए, SPOs का मुद्दा हल कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे सरकार तो है ही नहीं है। LG यहाँ पर ये होता है कि लोग अगर ये उनकी सुने, अगर ये उनके मसले सुन लेते तो ज्यादा। लोगों नहीं सुनते भी हैं। अरविंदर रैना जी बहुत बार गए हैं, भाजपा के बहुत से लीडर हैं, जो हर हफ्ते दरबार लगता था। लेकिन नाराजगी तो सांसद साहब से ना कि वो दिखते ही नहीं है। कहानी ये है कि लोगों के मुद्दे, जो लोकल मुद्दे हैं, उसमें लोकल भाजपा के साथ सांसद का आकर ये बैठना बनता था, भाई साहब ये मुद्दे जो है मेरे चुनावों में मुझे नुकसान दे सकते हैं, आप इनके साथ बैठ के बातें करिए। अब डेली वेजर का मुद्दा जुगल शर्मा वहां तो नहीं उठा सकते लोकसभा के भीतर, वो तो इधर ही सेटल होगा, उपराज्यपाल से मिलके, सरकार के अधिकारियों से मिलके एक्टिविटी दिखानी पड़ती है, एक्टिव होना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं अगर कमी रहेगी है तो वो नुकसान होगा। टोल का भी बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक मुद्दा था
विदेश में डेथ हो गई थी किसी की, आप लोगों ने अप्रोच की डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, क्या रिस्पांस मिला? जबरदस्त, ये तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब मिला ना? मिला। वो इसलिए मिला कि वो जम्मू का मसला था, हमारी स्टेट का मसला था। एक ट्रक ड्राइवर का भी था वहां पे, नॉर्थ कहाँ पे था, त्रिपुरा में, उसका भी रिस्पांस मिला था। ये क्या कोई बड़े मुद्दे थोड़ी है वहां उठाने वाले, लेकिन ये लोगों के अंदर एक मैसेज देते हैं कि मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लो। जुगल जी ने भी कई मुद्दे रविंद्र रैना वाला नहीं है कि आओ बैठे था। हाँ नहीं, जुगल जी ने भी कई मुद्दे सॉल्व किए हैं। मुझे पता है, एक मेडिकल केस था, वो हमने भेजा था इनके पास, जुगल जी ने खुद उनको लीड किया था और उसका एम्स में जाके बंदे को भेजा था, लेटर अपने भेजा था और उसको लाभ भी मिला था। ये छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं, ये लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। लेकिन जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं, उसे एमपी के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि भाई आप 10 साल से एमपी हो, हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, आप हमारे साथ बैठिए, हमारे मुद्दे आप लोकल भाजपा के साथ डिस्कस करिए, उपराज्यपाल प्रशासन से करिए, दबाव बनाइए। अगर आप उनके पास नहीं जाते हो, जब जिस तरह से लोग कहते हैं कि हमें दिखे नहीं, अखनूर वाली बेल्ट में, श्यामपुर वाली बेल्ट में वो कहते हैं कि यहाँ पर ना आओ तो आप जीत गए हो, अगर आप आओगे तो आप हार जाओगे। इस तरह के लोगों के जो बयानबाजी है, आपको लगता है ये गुस्सा, ये नाराजगी ये ईवीएम पर निकलती है? अच्छा, गुस्सा नाराजगी विरोध में बदलती है, या फिर वोटिंग आते आते वोट जब नजदीक आते हैं, डालने जब मतदान का दिवस नजदीक आता है तब नाराजगी दूर रहती, या फिर वाकई विरोध में हो जाता है सब? देखो, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार मोदी है बस आज आके बात वहां खत्म हो जाती है कि इनको छोड़िए, वहां देखिए मोदी है। लेकिन वो तो जुगल जी का बयान भी हो रहा है कि आप ठीक है, आप हमसे नाराज है, तो मोदी से क्यों नाराज, मोदी जी को वोट डालिए। हाँ, वो चीजें क्या होता है कि आप अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप इस सियासत को देखेंगे और उसका आंकलन आप जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर करेंगे तो आपको मोदी का चेहरा दिखेगा। लेकिन हम बात करें जम्मू कश्मीर के लोकल मुद्दों तो आपको फिर तो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, इस तरह से ये तो सांसद साहब कह रहे हो कि वो माता रानी उन्ने के पायुड़ा जिन्हें पिछले पे है वोटिंग ज्यादा नहीं हुआ है, रहती तो ज्यादा यही है। भाई आपके पास इस बार रिकॉर्ड उठा है 72.32% आपकी जम्मू रियासी में, जबकि आपके 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट कट गए, रजौरी और पुंछ। आपके साथ सिर्फ रियासी जुड़ा है और उस सांबा में गढ़वाल का इलाका जुड़ा है। 2 डिस्ट्रिक्ट तो आपके कट गए। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का परसेंटेज का वो आ रहा है, आंकलन हो रहा है, समीकरण बन रहे हैं, तो ये चौंकाने वाले नतीजे होंगे। हम किसी ये नहीं कहते कि भाजपा जीतेगी जहां कांग्रेस जीतेगी, लेकिन दोनों में से जो भी जीतेगा, मतलब ये परसेंटेज नहीं, ये वाले जो 18 विधानसभाओं के जो हमने बनाया है ना, ये जो उनके पास भी यही डाटा है। उनके पास भी ये डाटा है, वो उनको सोने नहीं दे रहा। अमित की तरह अमित क्या करता है, फटाफट लेता है ये लिस्ट, फिर अच्छा 20% यहाँ पे, 30% यहाँ पे बढ़ा दो, ये करते करते फिर कहता है नहीं मुकाबला बड़ा टफ है, वन साइडेड नहीं है। तो ये भी वही कर रहे होंगे नेचुरली। उनके जो बंदे हैं, जो कैडर के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो तो डिस्कशन हो ही रही होगी वहां पर। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो ये जो नए विधानसभा बने हैं, जैसे वैष्णो देवी है, वहां पर 44,273 वोट पोल हुआ भाई साहब, ठीक है। आपके साथ उसके बाद आपने जो नया बनाया रामगढ़ में 75% टू 7, इतना ज्यादा वोट एक नई विधानसभा बढ़ने पर, और दूसरी तरफ एक विधानसभा बढ़ने पर कम वोट। अब तो ये 4 तारीख को ही बताएगा कि ये खुशी में डाला है या गुस्से में डाला है। जो वैष्णो देवी वाला वोट है, वो परसेंटेज उसकी बहुत हाईएस्ट है, 79% है, सबसे ज्यादा उसी की है। पूरी जितनी 18 विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा 79.43। ये वैष्णो देवी जो नई विधानसभा बनी है, ये उसकी परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, ये 3rd नंबर पे आप देखिए 79.43, और उसके बाद आपके पास आ रही है 75 वाली। 79 यहाँ पर भी आई हुई है, 79 ये मढ़ में आई है। मढ़ में भी आपकी, लेकिन मढ़ बहुत पुरानी विधानसभा है ना। मढ़ में वोट पड़ा है 74,021 और यहाँ पर वोट पड़ा है 44,273। कितना फर्क है? परसेंटेज तो है, लेकिन फर्क कितना है, जहां बहुत ज्यादा वोट है। क्योंकि आपका रैपर जमाना जब खत्म हुआ तो जम्मू नॉर्थ आपका बनता है। जम्मू नॉर्थ में आपको पड़ रही है 67, उसमें जम्मू शहर का बहुत सा हिस्सा शामिल है। आपका जम्मू वेस्ट है वो 62 रहता है, जहां पर आपके तमाम कद्दावर नेता रहते हैं और वो आपका गढ़ है, ठीक है। दूसरी तरफ जम्मू ईस्ट की बात करते हो, जम्मू ईस्ट में बहुत सा एरिया और जोड़ा गया तो 66% बनता है। तो क्या ये, मैं भीतरघात की बात जो कर रहा था, क्या ये भीतरघात हो सकता है? क्योंकि कईयों के नाम गए थे,
कुछ पूर्व मंत्री थे उनका भी नाम लिया था। मैं उस चीज पे नहीं यकीन करता हूँ कि भीतरघात हो सकता है, क्योंकि इस बार तो लोगों में तो नाराजगी होगी ना कि लोगों भाई में साहब नाराजगी होगी, कि लेकिन हमारी तरफ लेकिन से कैंडिडेट हम तो इनको चाहते थे, इनको सांसद की मैं ये कभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि कैंडिडेट के लिए किसी दूसरे बड़े नेता ने किसी को फोन करके ये बोला होगा कि आप इसको वोट मत डालिए, क्योंकि सबको पता बोला तो नहीं होगा, तो सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। प्रचार के लिए भी निकले हैं ना कहीं कहीं प्रचार के लिए नहीं जाना अलग बात है, लेकिन वो इसी ओर तो जैसे आप इशारा कह रहे करा हो कि भाई साहब भीतरघात, ठीक है। नहीं आप कह रहे हो भीतरघात बहुत वो भी तो भीतरघात ही है ना एक नहीं, प्रचार के लिए नहीं जाना, आप बहाना लगा सकते हो मैं बीमार हूं या नहीं जा सकता, वही तो हुआ ना, विश्वास लेकिन तो तोड़ दिया ना। भीतरघात ये होता है कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मैं ये लोगों को कहूं कि वोट किसी को डालो, वो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं लगता कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में बात बाहर आ जाती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ बाहर आ जाएगा। ये तो वही वाला ये तो कहता है कि यार इस तरह के झंझट से दूर रहो। वो जॉनी लीवर और कादर खान वाली फिल्म की किस ओर इशारा है, मैं तो आपकी तरफ हूँ, तो इसकी तरफ क्या इसकी तरफ क्या कर रहा है। लेकिन ये आज मैं आपको बता रहा हूँ जी अंकलन, अब ईवीएम में तो ये वोट कैद हो चुके हैं, दोनों की किस्मत, जो दोनों बड़े नेता जो हैं जिनके बीच फैसला होना, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार मुझे, लेकिन एक उम्मीद आपने जगा दी कांग्रेस में कि बदलाव होने के चांसेस, मतलब चांसेस तो आपने चुकाने वाला, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जिस परसेंटेज बढ़ी है, जिस तरह से मतदान की परसेंटेज बढ़ी, और देखो बढ़ी भी कैसे है, सुबह के 1 घंटे का अलग से, 2 घंटे का अलग से, और फिर अचानक बूस्ट हुआ 3 बजे के बाद, ठीक है, बूस्ट हुआ और शाम तक ठीक ठाक वोट यहाँ पड़े हैं। आप देखो ना, सबसे दूर जो गुलाबगढ़ का आपका एरिया है, वहां पर 69,719 वोटे पड़े हैं भाई साहब, 73.95 की परसेंटेज के हिसाब से। ये जो इस तरह के बदलाव हैं विधानसभाओं के ऊपर नीचे, ये समीकरण जो है ये कहीं ना कहीं चुकाने वाले नतीजा देंगे, और ऐसा ना हो कि ये समीकरण पूरा गणित ही बिगाड़ दे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भी एक मुसीबत है, ज्यादा परसेंटेज हो जाए तो भी कैंडिडेट को नींद नहीं आती, कम हो जाए तो भी नहीं आती। अब ये है कि इनकी कल की रात किस तरह से बीती होगी, लेकिन हाँ, धड़कनें 4 जून तक जबरदस्त धड़कती रहेंगी इनकी। इतनी मतलब नींद तो उड़ी हुई है सबकी, वोटर की भी नींद उड़ी हुई है कि भाई मैंने जिसको वोट डाला क्या बाकी से डाला कि नहीं डाला, और कैंडिडेट की भी उड़ी हुई है कि भाई साहब जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो हकीकत में तो नहीं हो जाएगा कि हाँ इनकी नाराजगी जो है भारी ना पड़ जाए। और खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नींद उड़ी हुई है सबकी। और खास करके इसमें मैंने जो पहले बात की थी कि कुछ वर्ग ऐसे हैं, समुदाय ऐसे हैं जिन्होंने 1 साइडेड एजेंडा फिट किया था कि इस बार हम किस तरफ जाएंगे, वो डिसाइडेड फैक्टर हो गए। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो 2 से 3 ऐसा वर्ग हैं जो डिसाइडेड फैक्टर हैं, और जिस साइड वो पड़ गए वो जीत गया, मतलब उसका पलड़ा भारी। तो चलिए 4 तारीख को देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।